प्रश्न। आंकड़े को हम ऐसे ही दिखाते हैं। आंकड़े कहीं या तो पीटी में काम नहीं किया तो मेंस में कार्य जरूर। यदि बिहार की कृषि पर ही प्रश्न आता है कि आंकड़े उस पर ही काम करें। अब इसे ऐसे देखिए कि 2023-24 में 58.65 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ। मक्का का उत्पादन अधिक मात्रा में होने से खास के पूर्वी बिहार में जिसका उत्पादन होता है, यहाँ पर एक आर्थिक निवेश किया जा सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके लिए पैकेटिंग सिस्टम यदि किया जाए तो बेहतर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र के रूप में ये बिहार उभर सकता है। जो मक्का हमारे व्यापारी हमारे क्षेत्र के में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के व्यापारी आकर के मक्का को ले जाता है और वहां अपने क्षेत्रों में पैकेट सिस्टम करा करके वो अपने अधिक लाभ लेता, जितना लाभ हमारे किसान उत्पादन करने के बाद ही प्राप्त नहीं करता। आप इसको स्टेटमेंट के रूप में देखिए, लीगल प्रोसेस के रूप में देखिए, कैसे इसका विभक्तिकरण हो सकता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसका भी एक वजूद है। इस वजूद को यदि हम आगे विकास कैसे कर सकते हैं, राजनीतिक शक्ति की कुछ कमी, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ जैसी क्षेत्र होने के कारण बिहार इसका शिकार होता है। यदि रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, यह उत्पादन भी बेहतर और सराहनीय यहाँ के अन्नदाताओं ने किया है। जैसे सब्जी में भारतीय राज्यों में बिहार का चौथा स्थान आता है। फल उत्पादन में 8वां स्थान है। लीची पूरी भारत में उत्पादन का 24% होता है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का, इसे जीआई टैग भी मिला है। इसे और भी ग्रोथ कह सकता है। जीआई टैग मिलने के बाद इस फसल की लोकप्रियता बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य भी बढ़ सकता है। भारत विदेशी मुद्रा का भंडारण भी कर सकता है। मशरूम भारत के कुल उत्पादन में बिहार में 11%। मखाना भारत में नंबर 1 राज्य पर बिहार है। 85 से 87% मखाना का उत्पादन यह बिहार में होता है, जो पूर्वांचल बिहार मिथिलांचल बिहार में होता है। मिथिला एरिया में मखाना की प्रसिद्धि भी है, जो भारतीय राज्य में नंबर 1 स्थान पर है। मखाना प्रसंस्करण के रूप में इसके विकसित भी किए जा रहे हैं। मखाना मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिला है और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तमाम तत्वों का मिश्रण इस मखाना के भीतर में होता है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी इसे बेहतर माना जाता है। आलू उत्पादन में तीसरा स्थान है बिहार का। आम उत्पादन में भी तीसरा स्थान है। शहद उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है। भिंडी नंबर 1, अमरूद नंबर 1, ये उत्पादन हमारे बिहार में होता है। यदि इसका वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा यदि हम खेती करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का जो आर्थिक प्रबंधन है, आर्थिक विकास है, यह बेहतर हो सकता है। हमारे राजनेता जब चुनाव मैदान में आते हैं तो वो एजेंडा बनाते हैं कि हम रोजगार दे देंगे, हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखेंगे। जो उपलब्ध संसाधन है, यदि इसे चुनौती के रूप में दिया जाए, यदि इसे एजेंडा के रूप में शामिल करें, तो हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से एक बेहतर दिशा में जा सकता है। पहली बात है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसकी विकास होनी चाहिए। तेलहन उत्पादन में 2023-24 में बिहार में कुल आच्छादन 1.3 लाख हेक्टेयर में हुआ। कुल उत्पादन 1.51 लाख टन उत्पादन हुआ। उत्पादकता 986 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन हुआ। राई सरसों 96,477 हेक्टेयर में खेती इसकी की गई। अब थोड़ी सी इस बात को देखिए कि कुछ अतिरिक्त बात जो बिहार के संदर्भ में रहा था, जिसमें अभी एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन भूमिका निभाने वाला वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल का एक विशेष केंद्र बनाने की बात राजगीर में किया। इस राजगीर में हीरो एशिया कप का आयोजन किया गया और हीरो एशिया कप 2025, इसमें एशियाई देशों के 8 देश भाग लिया था और पुरुष वर्ग इसमें शामिल हुआ था।
इसमें से इसका विजेता भारत हुआ था। यह एक खेल का एक विशेष रूप से ख्याति भारत में आएगी। खेल एक पूर्ण मानसिकता का द्योतक होता है और खेल के क्षेत्र में हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी सरकार के प्रयास रहे थे। एक न्यूज आया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो स्वास्थ्य मंत्री भी, जेपी नड्डा ने बताया कि बीजेपी विश्व का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। इस पार्टी के कुल सदस्य 14 करोड़ उन्होंने बताया। इसमें सक्रिय सदस्य 2 करोड़ तो मूल रूप से और 2 करोड़ इसकी सक्रियता निभाने में योगदान भी दे रहे हैं। कुल 4 करोड़ सक्रिय राजनीति के भीतर में दिख रहे हैं। अब बीजेपी का यदि भारतीय राज्य में लोकसभा में देखें, लोकसभा में इसके सांसद 240 है विपक्षपाल लोकसभा में। उसके बाद बीजेपी का विधानसभा विधायक जितने भी हैं, यानी विधानसभा सदस्य देखा जाए तो 1500, मोर देन 50% कुल मिलाकर इसी के पास में है। विधान पार्षद की संख्या, हालांकि विधान पार्षद भारत के 6 राज्यों में है, 170 से अधिक विधान पार्षद इसके हैं। एनडीए की सरकार भारत में 20 राज्य में है। इसमें से सिंगल बीजेपी जो अपने बहुमत पर सरकार बनाया है वह 13 राज्य में है। अब जो राज्य बच गया है उस राज्य पर ही बीजेपी अपने आप को निशाना लगा रहा है कि इस प्रकार से एक सक्रिय राजनीति की भागीदारी निभा करके हम उस राज्यों पर कब्जा करें। हालांकि इस प्रकार का संसद ने भी चर्चा दिया कि अब जो राज्य बच गए हैं अब बीजेपी की ही बारी दिख रही है। नेपाल राजनीतिक रूप से लगातार अभी सुर्खी में रहा है। नेपाल में एक प्रकार से जनता की समूह जिस तरीका से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपने राजनेताओं पर वह हमला किए हैं, अधिकांश प्रधानमंत्री और मंत्री के घर पर वह धावा बोला है। इसका कारण क्या था? इसका तमाम कारण के जड़ में था वहां बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही थी, महंगाई बढ़ रहा था, आम जनता की राहत की सांस नहीं ले रहे थे, जनता रोड पर उतर गई। अंत में यहाँ पर एक आम राय जनता प्रतिनिधि के बीच में जो एक रास्ता निकाला गया वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल के द्वारा, जिसमें नेपाल की पहली महिला वहां की सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी सुशीला कार्की। इनका संबंध भारत के बीएचयू से भी रहा। बीएचयू से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। नेपाल के ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कुछ नेताओं पर शिकंजा कसा था। इस शिकंजा का आधार पर आम जनता में काफी यह लोकप्रिय साबित। अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। मार्च में इसका चुनाव होगा और मार्च में चुनाव होने के बाद जो जनादेश आएगा, यह जनादेश फैसला करेगा कि नेपाल की शासन किसके हाथों में दे रहे हैं। नेपाल की स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने किया था। उन्होंने राजवंश की स्थापना किया था। उसके बाद राजवंश नष्ट करके लोकतंत्र लाया गया और लोकतंत्र आ जाने के बाद एक अस्थायीकृत व्यवस्था लोकतांत्रिक रूप में नहीं रहने के कारण आम जनता अपनी मांग के लिए सड़क पर उतर पड़ी। जनता की भी कुछ निश्चित मांग है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। यह मूल मांग में से एक मांग यह भी